नमस्कार दोस्तों यूजीसी के नियम को लेकर फिर एक बार बवाल मच गया है। कल रविवार के दिन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। पुलिस ने यह कहकर के इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी, कार्रवाई करते हुए उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। बात करते हैं यूजीसी के नियम को लेकर। आपको पता है कि इस पर जब से यूजीसी ने नियम बनाए हैं तब से लेकर स्वर्ण समाज बार बार इसका विरोध कर रहा है और प्रदर्शन करते हुए आगामी चेतावनी दे रहा है। ऐसा ही कल एक बड़ा हंगामा देश की राजधानी दिल्ली में देखा गया और उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अगर इस पर सार्वजनिक चर्चा नहीं की गई है तो देश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों को जाम करते हुए जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाने की भी बात उन्होंने कही है। कल का जो समाचार पेपर था और यानी जो आज का समाचार पेपर है उसकी कल की घटना में क्या-क्या चीजें शामिल है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यूजीसी नियम के खिलाफ सड़क पर स्वर्ण समाज हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में क्यों लिया गया? क्योंकि जंतर मंतर जो है हमारे एक प्रकार से आंदोलन का हिस्सा रहा है। वह ऐसी भूमि है जो आंदोलन की भूमि के नाम से जानी जाती है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्यों हिरासत में लिया गया? उसके पीछे कारण है कि पुलिस ने कहा है कि इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सरकार से, पुलिस से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। अब आगे इसमें क्या घटना है, एक बार चर्चा करते हैं। पुलिस ने कहा नहीं थी प्रदर्शन की अनुमति, इसलिए की गई है कार्रवाई। यहाँ मैं एक बार कुछ मोटी-मोटी बातें आपको बता देता हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूजीसी नियम के खिलाफ प्रदर्शन करते स्वर्ण समाज के लोग। स्वर्ण समाज के लोग 3 आधार बिंदुओं पर इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले यह शिक्षा जो कि समता है उस पर इसको विरोध का आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा के लिए यह समान रूल नहीं है। दूसरा, स्वर्ण समाज पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए यह कह रहे हैं कि यह नियम पर दोबारा से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर नियम बनाने चाहिए। सार्वजनिक चर्चा की मांग। तीसरी जो बड़ी मांग उनकी रही है, सार्वजनिक चर्चा पर मांग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि कानून के प्रावधानों को सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराई जाए ताकि समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का समाधान हो सके। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। तो प्यारे साथी, यह कहां तक सही है? क्या केवल यह शिक्षा का विरोध कर रहा है नियम? क्या यह भेदभाव जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है उसका विरोध कर रहा है? आखिर मामला क्या है? आपको पता है कि यूजीसी ने हाल ही में स्वर्ण समाज के खिलाफ कुछ ऐसे नियम दिए थे जिसमें कार्रवाई करते हुए ये कहा गया था कि स्वर्ण समाज का कोई व्यक्ति अगर छोटे वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनमें कुछ ओबीसी वर्ग के लोगों को पहले जो स्वर्ण समाज के साथ आते थे उनको भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को ये लगता है कि केवल उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बार और आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ जो काम की है। यूजीसी कानून के विरोध में रविवार को स्वर्ण समाज में जंतर मंतर पर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे। यूजीसी कानून के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की और इसे स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ बताया। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थल से हटने के लिए कहा था। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को स्थल से खाली कराया और वहां मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। बात बिल्कुल सही है और पुलिस ने इसका हवाला ये दिया है कि प्रदर्शनकारियों ने यहाँ प्रदर्शन में आंदोलन करने के लिए उनसे कोई भी लिखित रूप से कोई परमिशन नहीं ली है। आगे पुलिस के अनुसार बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों में अनिल मिश्रा ने बताया कि यूजीसी से जुड़ा यह कानून स्वर्ण समाज के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। किसमें कर रहा है? उन्होंने कहा है कि यूजीसी से जुड़ा है कानून स्वर्ण समाज के विकास में यानी डेवलपमेंट में भी इसे वह बाधा मान रहे हैं, जो सबसे पहला बिंदु है। इस विषय पर सभी वर्गों से संवाद कर संतुलित निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि समाज के युवाओं के भविष्य और शिक्षा के अवसर को ध्यान में रखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार, युवाओं का भविष्य एवं शिक्षा में संतुलन बनाने की बात स्वर्ण समाज कर रहा है। यानी उनको ऐसा लगता है कि इस नियम से शिक्षा पर भी इसका प्रभाव आ सकता है और जो स्वर्ण समाज के युवा हैं उनका भविष्य में भी इस नियम से खतरा हो सकता है, ऐसा स्वर्ण समाज बोल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर मिलना चाहिए और किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह आप देखेंगे अमर उजाला से जो नई दिल्ली के संवाददाता के द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है। अब यह कितना सही है? हालांकि समय समय पर यूजीसी के खिलाफ
बदलाव होते रहे हैं, पीछे भी नियम बने थे, लेकिन अब की बार स्वर्ण समाज बड़े रूप में इसका विरोध कर रहा है। हालांकि जैसे सरकार कोई नियम बनाती है, उसके विरोध करने के लिए समय समय पर कोई जाति वर्ग या कोई विशेष लोग आ जाते हैं और उसका विरोध करते हैं। सरकार कई बार इन पर संवाद भी नहीं करती है, तो इससे लगता है कि सरकार एक तानाशाही का रूप ले रही है। अब यह नियम कितने सही हैं, तो आप लोग एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ये जो नियम बने हैं, क्या केवल स्वर्ण समाज के लिए खतरे का संकेत है? क्या इससे शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है? युवाओं का भविष्य क्या खतरे में होता है? इन सब बातों पर आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। समय समय पर मैं भी इस प्रकार से जुड़ी बातों को आपके साथ साझा करता हूं, और आप इसी प्रकार की अपडेट अगर आप मेरे साथ पाना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, निष्कर्ष चाहते हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने स्वर्ण समाज के लोगों के साथ साथ सरकार के उन पदस्थ अधिकारियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि जिससे चीजों को समान अवसर बनाने पर इस पर चर्चा बने और जिससे सरकार को लगे कि भी इस पर चर्चा आवश्यक है, वरना मामला बहुत बड़े स्तर पर पहुंच सकता है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।